आरएसएस की पावर आज इतनी बढ़ गई है कि इसके छोटे से छोटे प्रचारक भी भारतीय राजनीति के शीर्ष पर विराजमान है। वर्तमान में हुए विधानसभा चुनाव में सीएम बने चेहरों ने पूरे देश को ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को चौंका दिया है। दुनिया के सबसे बड़े स्वयंसेवी संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की स्थापना केशव बलराम हेडगेवार ने की। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लक्ष्य के साथ 27 सितंबर 1925 को विजयदशमी के पावन अवसर पर आरएसएस की स्थापना की गई, यानी कि 2025 में यह संगठन 100 साल का हो जाएगा। नागपुर के अखाड़ों से तैयार हुआ यह संघ मौजूदा समय में एक विराट रूप ले चुका है। आरएसएस साफ तौर पर हिंदू समाज को उसके धर्म और संस्कृति के आधार पर शक्तिशाली बनाने की बात करता है। संघ से निकले स्वयंसेवकों ने ही बीजेपी को स्थापित किया। हर साल विजयदशमी के दिन संघ स्थापना के साथ ही शस्त्र पूजन की परंपरा निभाई जाती है और देश भर में पथ संचालन निकलते हैं। कभी 25 संघ सेवकों से शुरू हुआ संघ आज विशाल संगठन के रूप में स्थापित हो चुका है। संघ के प्रथम संचालक हेडगेवार ने अपने घर पर 17 लोगों के साथ गोष्ठी में संघ के गठन की योजना बनाई थी। इस बैठक में हेडगेवार के साथ विश्वनाथ केलकर, बाबूजी उजी कावरे, अरुणा साहने, बालाजी हुदार, बापूराव भेदी आदि मौजूद थे। संघ का क्या नाम होगा, क्या क्रियाकलाप होगी, सब कुछ समय के साथ धीरे धीरे तय होता गया। उस वक्त हिंदुओं को सिर्फ संगठित करने का विचार था, यहाँ तक कि संघ का नामकरण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी 17 अप्रैल 1926 को हुआ और इसी दिन हेडगेवार को सर्वसम्मति से संघ प्रमुख चुना गया। अब सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि इस संघ का नाम आरएसएस कैसे पड़ा। आरएसएस का नाम अस्तित्व में आने से पहले बहुत विचार और मंथन हुआ था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जरी पटका मंडल और भारतोद्वारक मंडल, इन 3 नामों पर भी चर्चा हुई थी। बकायदा वोटिंग भी हुई थी। नाम विचार के लिए बैठक में बैठे 26 सदस्यों में से 20 सेवकों ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को अपना मत दिया, जिसके बाद आरएसएस नाम अस्तित्व में आया। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि प्रार्थना के साथ पिछले कई दशकों से लगातार देश के कोने कोने में संघ की शाखाएं लग रही हैं। हेडगेवार ने व्यायामशालाएं अथवा अखाड़ों के माध्यम से संघ कार्य को आगे बढ़ाया। स्वस्थ और सुसंगठित स्वयंसेवक संघ होना उनकी कल्पना में था। आरएसएस का दावा है कि उसके 1 करोड़ से ज्यादा प्रशिक्षित सदस्य हैं। संघ में 80 से ज्यादा सह संगठन मौजूद है। दुनिया के करीब 40 देशों में संघ सक्रिय है। मौजूदा समय में संघ की 65,000 से ज्यादा दैनिक शाखाएं लगती है। करीब 26,000 साप्ताहिक मंडली और 9,000 मासिक शाखाएं भी है। संघ में सदस्यों का पंजीकरण नहीं होता। ऐसे शाखाओं में उपस्थिति के आधार पर अनुमान है कि फिलहाल 50 लाख से ज्यादा स्वयंसेवक नियमित रूप से शाखाओं में आते हैं। देश के हर तहसील और करीब 55,000 गाँवों में शाखाएं लग रही हैं। शाखा किसी मैदान, पार्क या खुली जगह पर लगाई जाती है। शाखा में व्यायाम, खेल, सूर्य नमस्कार, परेड और प्रार्थना होती है, जिसमें सुबह के समय प्रभात शाखा, शाम को लगने वाली साय शाखा, रात्रि को लगने वाली रात्रि शाखा, मिलन शाखा जो कि सप्ताह में 1 या 2 बार लगती है, और संघ मंडली शाखा जो कि महीने में 1 या 2 बार लगती है। ये शाखाएं भारत में ही सीमित नहीं है, विदेशों में भी लगती हैं, पर नाम अलग है। कहीं भारतीय स्वयंसेवक संघ और कहीं हिंदू स्वयंसेवक संघ। शाखा में कार्यवाहक का पद सबसे बड़ा होता है। उसके बाद शाखाओं को दैनिक चलाने के लिए मुख्य शिक्षक का पद होता है। दोस्तों, यहाँ गौर करने वाली बात है कि स्वयंसेवक कौन है। जो शाखा में अपनी मर्जी से आता है वही स्वयंसेवक कहलाता है। इन्हीं शाखाओं के सदस्य या स्वयंसेवक बाढ़, युद्ध या प्राकृतिक आपदाओं में राहत कार्यों में आगे आकर लोगों की सेवा में तत्पर रहते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि 1962 में चीन ने भारत पर अप्रत्याशित हमला कर दिया था। तब आरएसएस के सदस्यों ने मिलकर सीमा के सटे गांवों में खाने पीने की व्यवस्था की थी और उनकी अपने स्तर पर हद से ज्यादा मदद की थी। और इसी से प्रभावित होकर नेहरू जी ने उन्हें 1963 के गणतंत्र दिवस की परेड में आरएसएस के पदाधिकारियों को शामिल होने का न्योता दिया था। इसी के आगे चलते 1965 के भारत पाक युद्ध के दौरान आरएसएस के स्वयंसेवकों ने दिल्ली में ट्रैफिक सुविधा सुधारने का जिम्मा अपने हाथ में लिया था, जो कि बहुत बड़ा और सराहनीय कदम। 1977 में आरएसएस ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को विवेकानंद रॉक मेमोरियल के उद्घाटन के लिए आमंत्रित किया था। आरएसएस सदैव हिंदू समाज को एकत्रित करने की बात करता है, सदैव हिंदू समाज को संगठित करने का और हिंदुओं को आपस में मिलाने का कार्य करता आ रहा है, जिसकी सबसे बड़ी शाखा भारत की एक राजनीतिक दल भी है, जिसका नाम है बीजेपी, तथा भारतीय किसान संघ, भारतीय मजदूर संघ, सेवा भारती, स्वदेशी जागरण मंच,
सरस्वती शिशु मंदिर, विद्या भारती, बजरंग दल, राष्ट्रीय सेविका समिति जो कि केवल महिलाओं के लिए ही है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो कि कॉलेज में विद्यार्थियों के मामले में सबसे ज्यादा सक्रिय रहते हैं, शिक्षा भारती, विश्व हिंदू परिषद, भारतीय युवा सेवा संघ, मुस्लिम नेशनल फोरम जो कि बोलता है कि हिंदू राष्ट्र में मुस्लिम भी शामिल है। दोस्तों यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि इस संघ पर 3 बार प्रतिबंध भी लग चुका है। 1948 में जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की हत्या की गई तब संघ के सबसे बड़े संघ संचालक पर इस हत्या में शामिल होने का आरोप लगाया गया था, जिसके चलते संघ पर 18 माह का लंबा प्रतिबंध भी लग गया था। इमरजेंसी के दौरान 1975 से लेकर 1979 तक इस संघ पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया था। तीसरी और अंतिम बार जब बाबरी मस्जिद ढाई गई थी तब संघ पर 6 माह का कड़ा प्रतिबंध लगाया गया था। दोस्तों आगे मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप सोच रहे हैं कि आरएसएस ने भारत की आजादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, आरएसएस ने ऐसा कोई काम नहीं किया जो कि भारत की आजादी में महत्वपूर्ण हो। यहाँ मैं आपको बता दूं, पुर्तगालियों को भारत से खदेड़ने में आरएसएस की महत्वपूर्ण भूमिका थी, लेकिन 1947 से पूर्व आरएसएस स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए नगण्य कार्य कर रहा था। आरएसएस ने न तो कभी गांधी का सहयोग किया और ना ही कभी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की नीतियों का सहयोग किया, लेकिन सुभाष चंद्र बोस को अपना आदर्श जरूर मानते थे। 2014 में नरेंद्र मोदी जी के सत्ता में आने के बाद आरएसएस का वर्चस्व बढ़ने का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 2013 में आरएसएस की 40,000 के लगभग शाखाएं थी, जो 2023 में बढ़कर 65,000 हो चुकी हैं। वर्तमान में संघ का क्रेज युवाओं में बढ़ता जा रहा है। 2017 से लेकर 2022 तक 7 लाख युवाओं ने संघ में अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है और बीते वर्ष 1.25 लाख से ज्यादा युवा प्रशिक्षण ले चुके हैं। मोदी जी बचपन से ही आरएसएस में शामिल होना चाहते थे, क्योंकि वे इस बात से खासे प्रभावित थे कि शाखा में केवल एक व्यक्ति आदेश देता है और हर कोई उसका पालन करता है। पीएम नरेंद्र मोदी जी को आरएसएस में लक्ष्मण राव इनामदार ने शामिल करवाया था, जिन्हें कि वकील साहब के नाम से भी जाना जाता है। उस समय वकील साहब आरएसएस के प्राण प्रचारक हुआ करते थे। मोदी जी ने आरएसएस के कार्यकर्ता राजा भाई नेने के साथ मिलकर इनामदार जी पर सेतुबंद किताब भी लिखी है। और इन्हीं स्वयं सेवकों में से अटल बिहारी वाजपेयी जी व नरेंद्र मोदी जी पीएम बन चुके हैं। श्री रामनाथ कोविंद और वेंकैया नायडू देश के सबसे बड़े पदों पर आसीत रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि आरएसएस का प्रभाव भारतीय राजनीति पर कितना है, और खासकर नरेंद्र मोदी जी के पीएम बनने के बाद आरएसएस का भारतीय राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और आप हमारा लास्ट वीडियो जो कि डंकी मूवी पर बना हुआ है वो भी देख सकते हैं। अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।